मत्ती का सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 10वीं कलम हम पढ़ेंगे। तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारा प्रभु यीशु ने जब अपने चेले को प्रार्थना सिखाया, किस प्रकार प्रार्थना करना करके सिखाया, वही हम पढ़ रहे हैं। कैसा प्रार्थना करना? हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हालेलुया। मतलब ऐसा और भी प्रार्थना है। और क्रिश्चियन से जब साधारण प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना पूरा हो जाता है, ये भी है, ये भी पढ़ लेते हैं। हालेलुया। ये प्रार्थना नहीं करते, ये भी पढ़ लेते हैं, उनका दिमाग में है, ये भी बोल देते हैं। लेकिन ये दारूडिया लोग हैं, जो दारू पीने वाले, व्यभिचार करने वाले, चोरी करने वाले, सारे अशुद्धता करने वाले, जब प्रार्थना पूरा करते यही करते हैं। ये करने के बाद मैंने कई लोगों को देखा है, बिल्कुल पी करके घूमते हैं। हालेलुया। बिल्कुल खराब जीवन है उनका। तो अभी ये जो प्रार्थना उनका दिमाग में है। हालेलुया। यहाँ तक कि ये प्रार्थना नहीं करेंगे, क्या वो ख्रिस्ती है? ये प्रार्थना नहीं करता है। हाँ, ये प्रार्थना प्रभु ने सिखा दिया, खरूज पड़े। हालेलुया। इसी प्रकार जो है सिद्धांत बताते हैं। हालेलुया। लेकिन ये प्रार्थना में एक पॉइंट में आज आपको बताऊंगा। प्रभु ने क्या बोला है? तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। स्वर्ग में तो परमेश्वर की इच्छा पूरी होती है, यहाँ भी पूरी होना चाहिए, आपके जीवन में भी पूरी होना चाहिए, आपके परिवार में भी परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। हालेलुया। आपके कुटुंब में, आपके खानदान में, आपके समाज में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो जाना चाहिए। अब इसके लिए प्रार्थना करना है। कैसा प्रार्थना? प्रभु मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो जाए। हालेलुया। ये आपकी प्रार्थना होना चाहिए। मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे पति के जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो जाए, मेरी पत्नी के जीवन में आपकी इच्छा पूरी हो जाए। हाल क्योंकि जैसा परमेश्वर ने हमको सिखाया वैसे ही प्रार्थना करना होता है, उसे आगे पीछे। लेकिन आगे पीछे नहीं होना करके उसको ही पढ़ करके उसको ही बोल दो, वो कौन सी प्रार्थना है? इसी तरीका से प्रार्थना करना है। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा आपकी जिंदगी में पूरी होना चाहिए। यही तो प्रार्थना का सारांश है, अर्थ है। क्या परमेश्वर की इच्छा जो स्वर्ग में पूरी होती है आपका जीवन में पूरी होती है? परमेश्वर की इच्छा। तो इसलिए परमेश्वर की इच्छा को हमें पहचानना है। परमेश्वर की इच्छा को पहचान करके परमेश्वर के वचन के अनुसार हमको चलना है। हालेलुया। जैसा देखो, जैसे हम अपना अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे हमारा अपराधों को क्षमा करो करके बोलते हैं। प्रार्थना करेंगे तो देखो कितने अच्छी प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब ये बंदा है दूसरे सबका अपराधों को क्षमा कर देता है, इसलिए प्रभु से, परमेश्वर से क्षमा पाने के लिए लायक है। वो दया नहीं चाहिए, क्या लायक है। ऐसी प्रार्थना कर देते हैं, मैं प्रभु मैं सबका अपराधों को क्षमा करता हूँ, मेरे अपराधों को क्षमा करो। प्रार्थना तो सही है, आपका काम सही है, आप सबका अपराधों को क्षमा कर देते क्या? हालेलुया। नहीं करते हैं, लेकिन प्रार्थना तो करते हैं। लेकिन इसके लिए परमेश्वर ये नहीं लिखा है। पढ़ेंगे, एक वचन पढ़िए, देखो। हालेलुया। यूहन्ना का पुस्तक 6वां अध्याय 40वीं आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि मेरे पिता की इच्छा ये है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। देखो, इसमें ये वचन में पूरा सुसमाचार, मनुष्य के जिंदगी में क्या क्या होने वाली बात है सब लिखा है। क्योंकि पिता की इच्छा क्या है, परमेश्वर की इच्छा क्या है? जो कोई पुत्र यीशु को देखे
जो कोई पुत्र यीशु को जाने, उस पर विश्वास करे, वो अनंत जीवन पाए। यीशु पर कैसा विश्वास करेंगे? यीशु परमेश्वर का पुत्र है, सारे मनुष्य जाति का पाप का प्रायश्चित के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया है। हालेलुया। वो मरा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जिंदा हुआ है, अपने आप को जिंदा करके सारे लोगों को बताया है, और स्वर्ग में गया है, फिर से आने वाला है, अपने पवित्र लोगों को ले जाने के लिए फिर से इस दुनिया में आने वाला है। इस बात को विश्वास करना है, वही तो पुत्र यीशु पर विश्वास करना है। यही लिखा है, देखो, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो कोई पुत्र को देखे और उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। उनको क्या मिलना चाहिए? अनंत जीवन मिलना चाहिए। हम सबको क्या मिलना चाहिए? हालेलुया, अनंत जीवन मिलना चाहिए। हालेलुया, ये तो पिता की इच्छा है। ये पिता की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, मेरी पत्नी के जीवन में पूरी हो जाए, मेरे बच्चे के जीवन में पूरी हो जाए, कलीसिया के एक एक व्यक्ति का जीवन में ये पूरी हो जाए। यही तो क्या है? परमेश्वर की इच्छा जैसा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होना चाहिए। हालेलुया। इसलिए देखो, और अनंत जीवन पाए, और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। इस पर विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति मरेगा तो भी कब्र में रख देंगे, हजारों वर्ष भी निकल जाए, अंतिम दिन में प्रभु यीशु उनको जिंदा कर देगा। इसलिए इसने बोला, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मरेगा तो भी जिएगा। हालेलुया, वो मरेगा तो भी जिएगा। हालेलुया, क्योंकि उनको जिलाने वाला प्रभु यीशु है। हालेलुया, यीशु को परमेश्वर ने ऐसा अधिकार दिया है। हालेलुया, और प्रभु यीशु ने बोला है, मेरा जीवन को कोई मुझे से छीनता नहीं है, मैं मेरा जीवन को आप देता हूं। हालेलुया, और फिर से मैं ले लूं। प्रभु यीशु अपना जीवन को आप दिया है, फिर से ले लिया है। ऐसा ही प्रभु यीशु क्या करता है? मरने के बाद भी हमको जिला उठाएगा। आप समझिए, हम प्रभु यीशु के पास आए तो एक ही आशा के लिए आए, इस एक ही आशा के लिए प्रभु के पास आए। प्रभु का यह शब्द है, हालेलुया, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मरेगा तो भी जिएगा। इसलिए देखो ना, परमेश्वर की इच्छा यही है। परमेश्वर अपना पुत्र यीशु को क्यों दुनिया में भेजा है? इसका मतलब क्या है? हालेलुया, कोई भी उस पर विश्वास करे वो नाश ना होवे, अनंत जीवन पावे, हमको अनंत जीवन मिलेगा। हालेलुया, यही तो परमेश्वर की इच्छा है। और भी देखो, एक वचन लेंगे, पहले तीमुथियुस का पुस्तक, उसका 2 अध्याय 4, 5, 6। जो ये चाहता है, परमेश्वर ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को बलि बांधी पहचान ले। तो आपको क्या करना चाहिए? परमेश्वर की इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। इसका मतलब परमेश्वर चाहता है सब मनुष्य का उद्धार होवे, तो आपका काम क्या है फिर? ये सुसमाचार को दूसरों को बताना है, तभी तो सब लोग जानेंगे, सब मनुष्य का उद्धार होगा। हालेलुया, हम हर एक को परमेश्वर इस वचन के अनुसार, हालेलुया, जो हमने अभी पढ़ा है, एक जवाबदारी दिया है। हालेलुया, इस दुनिया में परमेश्वर की इच्छा यही है, इस दुनिया में रहने वाले सारे लोगों का उद्धार होना चाहिए। परमेश्वर चाहता है। सुसमाचार एक वर्ग के लिए नहीं है, एक जाति के लिए नहीं है, एक भाषा वाला के लिए नहीं है, सारे दुनिया में रहने वाले लोगों के लिए है। कम से कम आप बराबर पहचाने, यहाँ जितने आए हैं सारे लोग परमेश्वर जो रखा है, सत्य की बात करता है, ये सत्य को बराबर पहचान लिया है। हम पढ़ेंगे सत्य क्या चीज है, 5वीं वचन पढ़ो इसमें, क्योंकि परमेश्वर एक ही है। बोलिए, परमेश्वर। अभी कोई बोलेगा करोड़ों परमेश्वर है, तो आपको क्या बोलेंगे? हाँ, अब क्या बोलेंगे? हाँ, परमेश्वर। परमेश्वर कितना है? बाइबल कहती है परमेश्वर एक ही है। और क्या लिखा है?
परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। मसीह यीशु के बारे में क्या लिखा है? स्वर्ग से आया लेकिन मनुष्य बन के आया ना, इसलिए मनुष्य है। हालेलुया। वो तो हमारा बिछवई है। बिछवई मतलब क्या है? मध्यस्थ है। कौन है? मध्यस्थ, मीडिएटर, मतलब परमेश्वर और मनुष्य दोनों के बीच में एक मध्यस्थ करने वाला, समाधान करने वाला, शांति करने वाला, मेल मिलाप करने वाला, दोनों को एक करने वाला यीशु है। क्यों ऐसा है? क्यों यीशु की जरूरत पड़ी? पाप करने वाले सारे मनुष्य नरक में जाते हैं, पाताल में जाते हैं, वहां आग में उनको जीना पड़ता है। यह तो परमेश्वर की व्यवस्था है। पाप करने वाला पाताल में जाता है। परमेश्वर का क्रोध है। परमेश्वर से क्रोध से हमें बचाने वाला ये बिछवई है। ये बिछवई यीशु ने क्या किया है? सारे मनुष्य का पाप का प्रायश्चित के लिए अपने आप को कैलवरी क्रॉस पर दे दिया है। हालेलुया। वो बिछवई है। अभी परमेश्वर का क्रोध शांत हुआ है। जो कोई उस पर विश्वास करेगा, उसका क्रूस का बलिदान पर विश्वास करेगा, उसके मार खाने पर विश्वास करेगा, यीशु ने कितनी निंदा और अपमान हमारे लिए सहन किया है, इस बात पर विश्वास करेगा, वो उद्धार पाएगा, वो क्रोध से बच जाएगा। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिछवई है, दो नहीं है। कोई बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यीशु का 12 चेहरा को रख करके सबको बिछवई बना दिया। मरियम को भी एक बिछवई बना दिया है। जो भी संत आया है दुनिया में, कई लोगों को ये लोग संत बना देते हैं, फिर उनको परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिछवई बना देते हैं। मरियम से मांगो, तोमा से मांगो, मैती से मांगो, यूहन्ना से मांगो, ये सारे चेले से मांगो, स्वर्गदूतों से मांगो, मिकाइल से मांगो, गाब्रियल से मांगो। ये बिछवई क्या है? प्रभु के लोग याद रखना है। क्या है? क्या लिखा है? मनुष्यों के बीच में भी एक ही बिछवई है, चार नहीं है। कुछ चर्च के लोग कई लोगों को संत बना देते हैं। उनको संत बना देने के बाद उनके द्वारा परमेश्वर के पास हम जा सकते हैं, उनके द्वारा परमेश्वर से पाप की क्षमा मांग सकते हैं। वो मनुष्य यीशु के सिवाय कोई दूसरा मनुष्य बिछवई का काम कर नहीं सकता है। इसका नाम का सत्य को जानो, सत्य तुमको छुड़ाएगा। हालेलुया। ये बिछवई यीशु को जानना है। और 6वीं कलम पढ़ो। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया है। मरियम ने दिया, तोमा ने दिया, थॉमस ने दिया, योवान ने दिया। जब यीशु को पकड़ा ये सारे लोग भागे। ये लोग कैसा बिछवई बन सकता है? यीशु तो अपना हाथ को दिया, ले जाओ, जो करना करो। यही तो बिछवई है। अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है, बाकी सब भाग जाते हैं। भाग जाने वाले बिछवई हो सकता है। आज ये जो भाग गए हैं लोगों को रख करके बिछवई करके उनको क्या करते हैं? भाग जाने वाले लोगों को बिछवई बना करके तोमा के द्वारा परमेश्वर के पास जाते हैं, पाप की क्षमा मांगते हैं। पेपर में भी आता है, कई पेपर में, तोमा आपको धन्यवाद, आपने हमें आशीर्वाद किया। बोलो कहां गए प्रभु यीशु? हालेलुया जीसस। गलत है। यीशु ने हम सबका छुटकारा के दाम के लिए अपने आप को दे दिया है, कोई दूसरे ने नहीं दिया है। इसीलिए तो वो बिछवई बना। परमेश्वर एक है, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में बिछवई मध्यस्थ एक ही है, वही तो प्रभु यीशु मसीह जो मनुष्य है। और भी एक वचन पढ़ेंगे, दूसरा पत्रोस का पुस्तक 3 अध्याय 11 पढ़ेंगे। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। 10वीं आयत पढ़ो।
परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा। यीशु का दिन चोर के समान आ जाएगा। उसी दिन आकाश बड़ी हड़हड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा। आकाश है ना, आकाश हड़हड़ाहट के शब्द के साथ आकाश क्या करेगा? जाता रहेगा। और तत्व बहुत ही तप्त होकर के पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। सारे काम मतलब कितना इमारत बनाया गए, कितना होटल बनाया गए, कितना डांस क्लब बनाया है, कितना मैदान है, क्रिकेट मैदान है, इस दुनिया के ऊपर क्या क्या बना के रखा है। इसीलिए लिखा है हालेलुया, तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम जल जाएंगे। इस पृथ्वी है, आकाश है, तारागण है, सूर्य चंद्रमा है, हालेलुया, वो कुछ भी नहीं रखने वाला है। सब जल जाने वाले हैं, सब पिघल जाने वाले हैं। और 11 बढ़ो अभी, हालेलुया। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। आपका भरोसा तो गया। आप जिस पृथ्वी पर भरोसा रखे थे, ये पृथ्वी तो चला गया। सूर्य पर भरोसा रखे, सूर्य तो काला हो गया है, चंद्रमा तो लाल हो गया है, आकाश जो के कपड़ा के बराबर लपटा गया है, हड़खड़ाहट के साथ चला गया है। पृथ्वी जल जाएंगे, सब पिघल जाएंगे, सारे तत्व तप्त होकर के पिघल जाएंगे। आपका भरोसा कहाँ था? पहले पृथ्वी पर थी ना, पृथ्वी पर रखे थे ना भरोसा। अभी भरोसा रखने के लिए क्या आ गए? इसलिए देखो क्या करना चाहिए, तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। आपका भरोसा पूरा गया ना पानी में, नाश होने वाला है, चला जाने वाला है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए। अभी आपका एक ही भरोसा है। कौन सा भरोसा है? पवित्र रखना है बस। हालेलुया जीसस। देखो जब तक इंसान को है ना थोड़ा पैसा रहेगा, धन रहेगा ना, प्रभु पर मन नहीं लगेगा। थोड़ा अच्छी तंदुरुस्ती रहेगा, ताकत रहेगा ना, सब नष्ट हो जावे ना, हाँ फिर ऊपर देखेगा। कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ भी नहीं रहेगा, सब चला जाएगा, नष्ट हो जाएगा, फिर क्या परमेश्वर को देखेंगे। हालेलुया, प्रभु बचाओ करके। यही तो यहाँ लिखा है। आपका भरोसा पूरा पानी में गया, पिघल गया है, नाश हो गया है, अभी भरोसा रखने के लिए कोई चीज नहीं रही है। तो आप जान लेना आपका कितना हालेलुया पवित्रता, पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसा मनुष्य होना चाहिए। एक ही आधार है, आप पवित्र रहे, शुद्ध रहे, आप भक्ति के साथ अच्छा चाल चलन रखो, यही आपको बचाएगा। हालेलुया। 13 पढ़ो, इसका 13 पढ़ो। पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं जिनमें धार्मिकता वास करेगी। उनकी प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा को कभी तोड़ेगा नहीं है। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह का एक भी शब्द नहीं टलेगा। हालेलुया। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार नए आकाश आएगा, नई पृथ्वी आएगा। हालेलुया। उसमें सिर्फ धर्म वास करेगा। धर्मी के तो बहुत उल्लास आनंद है। हालेलुया। क्यों? अभी ऐसा आकाश आने वाला है, ऐसी पृथ्वी आने वाली है, उसमें केवल धर्म ही रहेगा। धर्मी लोगों को कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वो धर्मी लोग उसमें ही रहेंगे। धर्मी लोगों को कोई समस्या नहीं रहेगा। हालेलुया। क्यों? वो लोग तो धर्मी तो है और आनंद रहेगा। हम इस दुष्ट लोगों के साथ, दुष्ट और पापी दुनिया में भी धर्म में रहे। अभी धर्म का दुनिया में कैसा आनंदित रहेंगे। ये पापी दुनिया में भी, खराब दुनिया में भी हम धर्मी रहे,
अशुद्ध दुनिया में भी आप शुद्ध रहे, अपवित्र दुनिया में भी आप पवित्र रहे। आपको तो कोई समस्या नहीं, आपको आनंद ही आनंद है। आपका धर्म का दुनिया में प्रभु आपको ले जाने वाला है, आपको कोई समस्या नहीं है। जो बुड़बुड़ाते हैं, गुड़गुड़ाते हैं, अधर्म का काम करते हैं, धर्म का दुनिया में भी अधर्म करते हैं, कलीसिया में भी पवित्र लोगों के बीच में ही अधर्म की बात फैलाते हैं, उनको तो समस्या है। लेकिन हमको तो समस्या नहीं, आपको समस्या नहीं है। क्यों? ये अपवित्र दुनिया में भी आप पवित्र रहे, अशुद्ध दुनिया में भी आप शुद्ध रहे, अधर्मी लोगों के बीच में भी आप धर्मी बने रहे। धर्म का देश में रहने के लिए हमको क्या समस्या है? इसलिए हम क्या करेंगे? अभ्यास कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे, हम ट्रेनिंग कर रहे। प्रभु हमें ट्रेनिंग में रखा है। देखो ये सब पिघलने वाला है, मैं एक धर्म का राज्य बनाने वाला हूं, एक पृथ्वी बनाऊंगा, उसमें केवल धर्मी रहेगा, धर्मी रहेगा। एक आकाश बनाऊंगा, उसमें केवल धर्मी बना रहेगा। देखो आज का दिन है ना, मैं आपको बताता हूं क्यों आकाश में भी धर्म की बात बोलते हैं। आज प्रभु के लोगों, ये आकाश मंडल भी अशुद्ध हो गया है। पोल्यूशन क्या है? चिल्लावटी है लोगों का जो है, हालेलुया, चिल्लाना आकाश मंडल का हवाई में फैला हुआ है, कभी नहीं जाएगा। हालेलुया। प्रभु ने काइन से बोला, तेरा भाई आबेल का खून, तेरा भाई आबेल का लहू मुझसे पुकारता है। यहां लोगों का वेदना, स्त्रियां के साथ बलात्कार, छोटे बच्चे के साथ दुर्व्यवहार, गरीब के साथ अन्याय, बेबस लोगों के साथ सताव, ये सारी चिल्लावट है। ये आकाश मंडल को अशुद्ध करके रखा है। आकाश मंडल में भी अधर्म की आवाज फैल रही है, फैला हुआ है। इसलिए लिखा है, क्या लिखा है? पर उसकी प्रतिज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की प्रतिज्ञा के अनुसार हम एक नए आकाश और नई पृथ्वी की आस देखते हैं, जिनमें लिखा है, जिसमें नहीं लिखा है, सिर्फ आकाश में नहीं लिखा है, सिर्फ पृथ्वी करके नहीं लिखा है, जिनमें मतलब आकाश और पृथ्वी में धार्मिकता वास करेगी। पृथ्वी में जो पाप होता है, इसलिए आकाश का पोल्यूशन हो गया है। लेकिन और केवल धर्म ही रखने वाला एक पृथ्वी आने वाली है। उसके कारण आकाश में भी जो है धर्म वास करता रहेगा। हालेलुया जीसस। हम देखो, इसलिए प्रार्थना करेंगे तो कैसी प्रार्थना करना चाहिए? तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। प्रभु मेरे जीवन में आपकी इच्छा पूरी होना चाहिए, मेरे परिवार में आपकी इच्छा पूरी हो जाए, मंडली में प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो जाए। मंडली के लोग नया आकाश के लिए, नई पृथ्वी के लिए बाट जोहते रहे। हालेलुया जीसस। यहां देखो प्रभु के लोगों, और भी एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो का पुस्तक 14 अध्याय उसका 17, 18, 19 पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य स्वर्ग राज्य है, जिसकी आप आशा लगाए रहते हैं। परमेश्वर का राज्य है। हालेलुया। क्या है? खाना पीना नहीं है, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हम कौन है? परमेश्वर का राज्य में रहते हैं। याद रखना प्रभु के लोगों, हम परमेश्वर का राज्य में रहते हैं। परमेश्वर का राज्य में आप रहते हो। परमेश्वर का राज्य मतलब कलीसिया के लोगों मतलब सिर्फ खाना पीने के लिए जीने वाला नहीं होना चाहिए। भाइयों, जीने के लिए खाओ, खाने के लिए नहीं जीना। जीने के लिए खाओ,
लेकिन खाने के लिए, सिर्फ खाने के लिए जीना नहीं। लिस्ट बना करके खाना बनाते हैं। शाम को क्या चाहिए, शाम को फलाना फलाना पूरी मसाला, कल सुबह क्या है फलाना फलाना, कल दोपहर क्या है यही है, शाम को क्या है। एक हफ्ता एक एक दिन खाने के लिए लिस्ट है ना, 4 घंटा खर्च करके मियाँ बीबी बना देते हैं, लिस्ट बना करके खाते हो। खाना पीने के लिए जीना नहीं हम। इसमें जो आनंद मिलता है ना खाना पीना, ये आनंद नहीं है। हालेलुया। ये आनंद जो है थोड़ा समय का है। जैसा देखो दारू पीने वाला थोड़ा पिएगा, 2 घंटे के बाद नशा उतर जाएगा, फिर यहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, इधर उधर तो बहुत है। दारू पीने वाले को तो बहुत होशियार है, दारू पीने वाला बहुत होशियार है। इनको कौन सा कोने 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 में क्या क्या मिलता है मालूम है। दारू पीने वाले को बहुत मित्र है, दारू पीने वालों को। हमको तो, आपको कोई गांव में जाएंगे ना, आपको कुछ भी मालूम नहीं होगा। आप 1 वर्ष भी रहेगा ना, उस गांव के बारे में आप समझ नहीं सकते हैं। ये जो दारूडिया लोग हैं ना, शराबी लोग, 1 दिन में पूरा गांव को पहचान लेंगे। हमको ऐसा होशियार नहीं बनने का है, हमको पूरा गांव को जानने की जरूरत नहीं है, पूरा भारत देश को जानने की जरूरत नहीं है। पूरा लांबा को भी आप नहीं जानेंगे कोई बात नहीं, आपको स्वर्ग को जान लिया ना, पूरा ब्रह्मांड को जान लिया। हालेलुया। यीशु को जान लिया है, अब ब्रह्मांड को, सारे ब्रह्मांड को जान लिया है। सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला का यीशु को जानो। यीशु आपके जीवन में क्या चाहता है वो जानो, पहचानो। हालेलुया। चर्च मतलब, मंडली मतलब परमेश्वर का राज्य है, परमेश्वर का घर है। ये मतलब खाना पीना नहीं है। हालेलुया। इसी के लिए नहीं है। 4 दिन का कन्वेंशन रखेंगे ना, 4 दिनों उपवास लेकर के कन्वेंशन की सेवा करो, फिर देखो लोग आएंगे, लोग उधार पाएंगे। खाने के लिए समय समय में हम जो है एडजस्ट करते हैं ना, व्यवस्था करते हैं ना, इसीलिए कन्वेंशन के बाद भी एक आत्मा उधार नहीं पाता है। सबका दिमाग पूरा खाना है। प्रभु यीशु ने क्या बोला है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर का वचन से जिएगा, परमेश्वर का वचन से जिएगा। हालेलुया। परमेश्वर तो मतलब परमेश्वर का राज्य सिर्फ खाना पीना नहीं, धर्म है। धर्म को सीखो, धर्म परमेश्वर का वचन में है, धर्म है। और मेल मिलाप है आपके अंदर, आपके जीवन में धर्म रखना है, मेल मिलाप रखना, प्यार मोहब्बत रखना चाहिए। और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है, दारू पीने से होता है ना, वो आनंद नहीं है। मैं आपको बोलता हूँ, कोई भी यहाँ चर्च के अंदर हो, इधर उधर तंबाकू खा करके भी आएगा ना, मैं आपको बोलता हूँ निकाल देने क्या, गेट आउट, यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं रहना, चले जाओ। यहाँ मैं भीड़ लगाने क्या नहीं, भीड़ बढ़ाने क्या, मैं आपको बताता हूँ, परमिशन दे दी आपको। कोई तंबाकू भी खा करके यहाँ आएगा ना, ये इस काम्पाउंड के यहाँ पूरा आएगा ना, उसको बोल देना गेट आउट फ्रॉम हियर। हमको नहीं चाहिए ऐसे लोग। यदि कोई नया आदमी है, उनको समझाओ, नया नया आता है उसको समझाना पड़ेगा, उसको मालूम नहीं है, उनको समझाना, भाई साहब ऐसा नहीं होना चाहिए, यहाँ नहीं करना, यहाँ भी नहीं खाना, आपका घर पे भी नहीं खाना है, बोल देना है। ये पुराने गए, कुछ ऐसा वैसा काम करेंगे, बोल देना बस, पादरी को मैं हम संभाल लेंगे, चले जाओ यहाँ से, पादरी के पास आने की ज़रूरत नहीं। आप समझ रहे ना, वहाँ से गेट आउट कर दो। नहीं जाता है, हाथ पकड़ करके उनको ये पद्मावती नगर के बाहर कर दो, तंबाकू ये सब करके यहाँ नहीं आने का है। हालेलुया। यहाँ देखो, परंतु धर्म और मेल मिलाप है, ये आनंद है। और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है, नशा से होता है वो आनंद नहीं है, 135 से होता है वो आनंद नहीं है। पर कौन सा आनंद? पवित्र आत्मा से आनंद है, शांति, समाधान, गीत गाना, स्तुति करना, यही तो स्वर्ग में होएगा ना। स्वर्ग में यही तो आपको मिलेगा। हालेलुया जीसस। ये सब लोगों का विचार, स्वर्ग में प्रभु अंगूर देगा, एप्पल देगा, खा करके पेट फट जाएगा। अरे क्या है, पेट फट जाएगा, फिर प्रभु क्या करेगा, स्टिचिंग करेगा, सिलाई करेगा, फिर भी खिलाएगा, फिर भी फट जाएगा, फिर भी सिलाई करके, क्या समझ करके बैठे स्वर्ग को। स्वर्ग में जो आनंद है यही है।
इसलिए प्रभु यीशु ने बोला ऐसी प्रार्थना करो, स्वर्ग में आपकी इच्छा पूरी होती है, वो इच्छा हमारे घर में पूरी हो जाए परमेश्वर, ऐसी प्रार्थना करो। और 18 पढ़ो, जो कोई इसी रीति से मसीह की सेवा करता है वो परमेश्वर को पाता है। क्रिसमस आ जावे तो सब जगह में अलंकार कर दो। अरे अलंकार अंदर होना चाहिए, यहां तो अंधेरा गए, फिर चर्च को अलंकार करके क्या फायदा है आपको? हालेलुया। जो अलंकार करने वाला अलंकार करते, 10 दिन क्रिसमस मनाते हैं, क्या है? हाँ, आप समझा ना? यही करते हैं, अलंकार करेंगे, ये करेंगे, खाना ईना सब करेंगे, 10 दिन क्या है उनका उल्लास है। यही लिखा है, यही हम पढ़ रहे हैं, यही हम कर पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ा 17 में? परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, लेकिन धर्म है और मेल मिलाप है, और वो आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इसी रीति से मसीह की सेवा करता गई वो परमेश्वर को पाता है। वो लोग परमेश्वर के प्यारे हैं। परमेश्वर के प्यारे वो कौन है? इसी रीति से सेवा करने वाले। हर बार देखो वो अच्छा नहीं, कलीसिया के 99 लोग अच्छा नहीं कि मैं, मेरा परिवार अच्छा है, हमारा परिवार में कितने भी झगड़ा होगा, कुछ भी होगा, वो चलेगा, लेकिन कलीसिया में आखिर 99 लोग खराब, मैं सही हूं। ये व्यवस्था नहीं चलेगी भाई। मनुष्य को पूछना नहीं, देखो मैं अच्छा काम किया, हाँ मैं सही काम किया, पूछने की जरूरत नहीं है। मनुष्य की आंख होती है, आंख से ये लोग पहचान लेते हैं लोगों को, कौन कैसा काम करता है। आपको पहचान देने की जरूरत, हाल विश्वासी लोगों को आंख होती है, वो हर एक को पहचानते हैं, वो लोग सुनते हैं हर एक की बात ही। हालेलुया। हमको हमारी पहचान हम दे देते हैं। हालेलुया। आगे पढ़ो, 18-19 पढ़ो। इसलिए हम उन बातों में लगे रहे जिनसे मेल मिलाप और एक दूसरे का सुधार हो। हालेलुया जीसस। दूसरा देखो, एक वचन पढ़ेंगे, देखो यशायाह का पुस्तक 35:10 पढ़ेंगे, 35:10 पढ़ेंगे। यहोवा के छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे। परमेश्वर के लोग, हालेलुया, छुड़ाए हुए लोग लौट कर जय जयकार करते हुए सिय्योन में आएंगे। सिय्योन मतलब स्वर्ग में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। यहोवा का छुड़ाए हुए लोग, इस दुनिया में परमेश्वर के पुत्र यीशु के लहू से छुड़ाए हुए लोग, पवित्र जीवन जीने वाले लोग कहाँ आएंगे? सिय्योन में आएंगे, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा। कितना? 4 दिन का आनंद गए, 8 दिन का आनंद गए। अरे हम लोग 365 दिन दिल से कितने दिन हंसे होंगे? मुस्कुराए तो है, मुस्कुराए तो है। सामने वाला क्या सोचेगा इसके लिए मुस्कुराए भाई। मुस्कुराहट तो अंदर से आया नहीं है। हम कितने जो है अभागे लोग हैं, मुस्कुराते तो अंदर से मुस्कुराओ, हंसो तो अंदर से हंसो। आनंदित होना है, आनंद करके दिखाना नहीं है, अंदर से आनंद आना चाहिए। गुस्सा करो तो गुस्सा करो ना भाई, कोई बात नहीं, आपका गुस्सा भी अंदर से आना चाहिए। वो गुस्सा है, अंदर से गुस्सा आएगा ना। बोलिए, मैं आपको बताता, जिनका अंदर से गुस्सा आएगा ना वो जल्दी माफ भी करेगा। जिनको दिखावटी गुस्सा आता है ना, जानबूझ करके गुस्सा करता है ना, वो कभी किसी को क्षमा करेगा? कभी उनका जीवन में क्या आनंद आएगा? नहीं, गुस्सा ही आएगा, चिढ़ते चिढ़ते रहेगा। आपको गुस्सा आएगा तो ये अंदर आना चाहिए, दिखाओ गुस्सा, क्योंकि वो अंदर से आया तो अब छिपा नहीं सकेंगे। हंसेंगे तो भी हंसते रहो, आनंदित एक दिन पूरा हंसते रहो। 362 दिन में कितना दिन आनंदित रहे? बात तो है नहीं। एक दिन ऐसा रह गया है सचमुच हमने आनंद से जिया? बोलो, आनंद से प्रभु के साथ मेल मिलावट कभी हुआ है? प्रेम हुआ है? प्रार्थना करते समय आपको आनंद आया है, संतोष आया है, आत्म संतोष आया है? कभी आया है?
यही देखना है। यहां देखो प्रभु के लोगों, और उनके सिर पर सदा का आनंद होगा, वे हर्ष और आनंद पाएंगे, शोक और लंबी सांस का लेना जाता रहेगा। ये दुनिया में लोगों को लंबी सांस के अलावा कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूं, निराश होकर के जी रहे हैं, नहीं जीना है। इसलिए प्रभु यीशु ने सिखाया है प्रार्थना कैसा करना। हे मेरे परमेश्वर पिता, स्वर्ग में आपकी इच्छा तो पूरी होती है, इस पृथ्वी में भी आपकी इच्छा पूरी हो जाए। आपकी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा क्या है? आप हमेशा दुखी रहे। स्वर्ग में स्वर्गवासियों दुखी रहते हैं, रोते रहते हैं, जलन खाते हैं, एक दूसरे के साथ दुश्मनी रखते हैं। स्वर्ग में झगड़ा होता है, स्वर्ग में भूख होती है, स्वर्ग में क्या खाने के लिए चिंता रहता है, स्वर्ग में क्या बीमारी है। इसलिए प्रभु यीशु ने बताया है आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस दुनिया में भी पूरी हो जाए। यही इसका मतलब है। आपको आनंद जीवन, शांतिमय जीवन, भरपूरी शांति का जीवन देने के लिए यीशु उतरा है, और यीशु कैसा प्रार्थना करके भरपूरी जीवन पाना है करके आपको सिखाया भी है। हालेलुया। इसलिए लिखा है, हालेलुया, क्या लिखा है? तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो जाए। फिलिपियों का पुस्तक 4 4वीं कलम पढ़ेंगे। प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। कैसा रहना है? कैसा जीना है? आनंदित जीना है। हालेलुया, ग्लोरी। यही तो फिलिपी कलीसिया को पवित्र आत्मा का जो है सलाह है, आनंदित रहो। हालेलुया। प्रभु तो आपको क्या है, सब कुछ अच्छा ही कर रहा है। आपका टेंशन वाली कोई बात नहीं रखा है। मैं आपको बताता हूं, आप प्रभु का पकड़ लिया, प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु का मार्ग में चलते हैं। मैं आपको बोलता हूं उसी भरोसा में ही बने रहो। बस आखिर दिन तक आपको संभालने के लिए प्रभु सामर्थ्य है। आप भी आनंद के साथ इस दुनिया से जाएंगे, हंसते हंसते जाएंगे। हालेलुया। यहां देखो प्रभु के लोगों, और भी एक वचन लिखा है, देखो रोमियो को पुस्तक 12 दूसरा वचन पढ़ेंगे। इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। संसार के सदस्य बनने का, हालेलुया, संसार कैसा चलता है वो हमारा विषय नहीं, उसको देखने का नहीं, उसी के अनुसार चलने का नहीं। हम हमेशा क्या है, खाना पीना से लेकर के पहनने तक, मकान तक, सब कुछ हम संसार को देख के ही करते हैं। अपनी कोई चलता नहीं है। उसके घर में फ्रिज आया, उससे भी बड़ा फ्रिज मेरे घर में। वो अपने घर को सुधारा, उसके पीछे लाख रुपया खर्च किया, हम 1.5 लाख रुपया खर्च करेंगे। कल क्या होगा? ये तो ब्याज में पैसा लेकर के करते हैं, ब्याज समेत वो ले लेगा, ये विचार नहीं। उनका घर अच्छा लगता है ना, हम भी अपना घर को बना देवे। उनका घर में ऐसा गाते हैं तो हमें भी ऐसा गाने का। वो लोग अपना बच्चे को आइसक्रीम खिलाए, हम भी आइसक्रीम खिलाएंगे। ग्लोरी चीज, वो लोग जो भी करते हैं हमको फॉलो करने का है। संसार के सदस्य बनना नहीं है। हालेलुया जीसस। संसार की सारी बात है ना कुछ अलग है, कुछ विचित्र है। परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अब देखो परमेश्वर आपको कैसा पहन करके आए ये नहीं देखेंगे, कितना अच्छा पहन करके आए, कितना बेल्ट लगाया, यहाँ अच्छा बेल्ट है, 400 रुपया का बेल्ट लगाया, ये नहीं देखेंगे। अब डोरी भी बांध कर आके परमेश्वर को कुछ प्रॉब्लम, एक डोरी बांध के आओ, परमेश्वर को कोई समस्या नहीं है, समस्या आपको ही है। हालेलुया। अब क्या पहनते हैं, क्या खाए हैं, क्या पिए हैं, कौन सा घर में रहते हैं, कितने सुविधा में रहते हैं, वो नहीं है। परमेश्वर चाहता है तुम्हारे मन के नए हो जाने से। आपका मन को देखने वाला परमेश्वर,
परमेश्वर मुंह नहीं देखता है, मन देखता है। आपका घर नहीं देखता है, आपका मुंह देखता है, जिंदगी देखता है। हालेलुया। आपके मन के नए हो जाने से, लिखा है आपके घर के नए हो जाने से मैं उसी में रहूंगा। हाँ? आपके मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। आपका चाल चलन बदल गया है। अरे बपतिस्मा के पहले जो चलते थे, जैसा विचार करते थे, वही है, अभी भी चल रहा है, कोई बदला नहीं है। आप बताओ परमेश्वर को कौन सा वचन को, कौन सी आज्ञा को आपने बराबर जिंदगी में माना है? कभी तोड़ते हैं फिर मानते हैं, तोड़ते हैं इकट्ठा करते, तोड़ते हैं जोड़ते हैं, तोड़ते हैं जोड़ते हैं, यही तो चल रहा है। कितने बार परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ेंगे फिर जोड़ेंगे, तोड़ेंगे जोड़ेंगे। कोई ऐसी आज्ञा है भाइयों बहनों आपने बराबर माना है? सब उल्टा उल्टा करने का है, फिर सीधा करने का, फिर उल्टा करने का, फिर सीधा करने का। क्या आपने सीखा है? इसलिए देखा आपके चाल चलन का बदलना जरूरत है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। यदि आपका चाल चलन बदला नहीं है, आपका मन नया नहीं बना है, हालेलुया, अब परमेश्वर की इच्छा क्या है करके कैसा मालूम करेंगे? परमेश्वर की इच्छा को पहले मालूम करना क्या है। हालेलुया। आप बोलते मैं परमेश्वर के साथ हो गया हूँ, बपतिस्मा ले गया हूँ और पवित्र आत्मा का वरदान पाया हूँ, ये सब सच है, तो आपको क्या मालूम है परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में क्या है? आज भी पहले जैसा बुड़बुड़ाहट है, कुड़ुगुड़ाहट गए, कमी घटी गया, कंप्लेंट गए, परमेश्वर मुझे आशीर्वाद नहीं किया है, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, दूसरे के ऊपर कंप्लेंट है, शिकायत है। आपको हमेशा तो आपके लिए एक लंबा जो कि लाइन शिकायतनामा है। हालेलुया। यहां देखो प्रभु के लोगों कि इस संसार के सदस्य ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, वचन के द्वारा आपका मन का नया हो जाना चाहिए। हालेलुया। आपके चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की बली और भावती और सिद्ध इच्छा। परमेश्वर की इच्छा क्या है? कौन सी इच्छा? भली इच्छा। परमेश्वर की इच्छा क्या है आपके बारे में? भली इच्छा, और आपको भावती हुई इच्छा और सिद्ध इच्छा। परमेश्वर की इच्छा के बीच में इतना है, परमेश्वर की इच्छा कोटी नहीं होती है, भली इच्छा होती है, भावती इच्छा होता है। हाँ, हमको पसंद नहीं ऐसा इच्छा नहीं होती है, अच्छी इच्छा होती है, सिद्ध इच्छा है। इस दुनिया में किसी को सिद्ध इच्छा है तो परमेश्वर की इच्छा सिद्ध इच्छा है, और परमेश्वर के लोगों की इच्छा भी सिद्ध इच्छा है। आप अच्छा बन जाएंगे, यही है। पवित्र लोग, भक्त लोग प्रार्थना करेंगे दूसरे के लिए, प्रभु उनको बहुत अच्छा करो, उनको ऊंचा करो, उनको अच्छी नौकरी दो, उनको अच्छे जगह में शादी हो जाए, हालेलुया, वो ऊंचा रहे, ऐसे ही इच्छा। परमेश्वर को भी ये इच्छा है आपके जीवन में। परमेश्वर आपको श्रोमणी बना करके देखना चाहते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा आपका जीवन में क्या है मालूम करना है, तो आप इस दुनिया के सदस्य नहीं बनना है। आपके जीवन इस दुनिया के बराबर नहीं होना चाहिए। दुनिया का चाल चलन अलग है, आपकी जिंदगी अलग होना चाहिए। हालेलुया जीसस। तभी तो आप परमेश्वर की इच्छा को मालूम कर सकते हैं, तभी आपका चाल चलन बदल सकता है। हालेलुया। यहां देखो और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो यूहन्ना, पहले यूहन्ना का पुस्तक 2 अध्याय 15-16 पढ़ेंगे। तुम ना तो संसार से और संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। आप संसार से प्रेम रखने के लिए बुलाए नहीं गए, आप स्वर्ग से प्रेम रखने के लिए बुलाए गए हैं। इस दुनिया के लोगों साथ प्रेम लगाने के लिए, हालेलुया, प्रेम से चलने के लिए, संगति रखने के लिए बुलाए नहीं गए। आप प्रभु का वचन पढ़ करके प्रभु से संगति करने के लिए बुलाए गए। परमेश्वर सच्चा है, वो अपना पुत्र यीशु को आपकी संगति में दिया है, उसके साथ संगति नहीं रखते हैं। दुनिया के लोगों के साथ संगति रखते हैं, नहीं प्रभु के लोगों, प्रभु नहीं चाहता है, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शारीरिक अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा
और जीविका का घमंड है ना। हर एक इंसान गरीब हो पैसादार हो, उसका मुंह को खोलवा दो, अंदर से घमंड ही आएगा। हम बोलेंगे कि ये तो नम्र आदमी है, सीधा आदमी है, अच्छा आदमी है करके, थोड़ा उसका मुंह खोलवा दो, आता है देखो घमंड की बात है। हम ऐसा है, हमारा बाप दादा ऐसा है, हमारा गवर्नमेंट ऐसा, हमारा घर ऐसा है, हमारा गांव ऐसा है, हमारा परंपरा ऐसा है, हमारा घर में ऐसा नहीं चलता है। ये तो सुनने की एक जीविका का, हमारा पापा ऐसा नहीं, हमारा दादा बहुत ऐसा है, प्रभु कुल का है, रईस कुल का है। फिर ऐसा कनेक्शन करके 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 पुराना एक राजा था, हम लोग वो राजा के संतान है करके बोल देंगे। हमने अभी तक देखा है कि यह तो साधारण व्यक्ति है, उसे हम दोस्ती कर सकता है, अपने आप को राजा का संतान में जोड़ लेगा। हम कहाँ के नहीं रहेंगे, अब कहाँ के, यही बोलते हैं जीविका का घमंड हर एक का अंदर है। किसी का मुंह तो खोल दो, अंदर से घमंड के अलावा कुछ निकलेगा। इसलिए ये सब क्या है, ये पिता की ओर से नहीं है, फालतू बातें है, परंतु संसार ही की ओर से है। ये सब किसका है, ये मिट्टी का है। और क्या लिखा है 17 पढ़ो, संसार और उसकी अभिलाषा ये दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। परमेश्वर की इच्छा पर आप चलते हैं, आप हमेशा बना रहेंगे। आपकी तो मृत्यु नहीं है, आपको तो अंत नहीं है, आप प्रभु के साथ सदा सदा के लिए जिएंगे। इसलिए बोला जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मृत्यु का स्वाद नहीं चखेगा। आपको संसार के साथ जीने के लिए प्रभु ने नहीं बुलाया गए, परमेश्वर की इच्छा पर चलने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है। हालेलुया।